हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आज हम अपनी सेल्फ लव सीरीज़ डे 4 में आ गए हैं और आज की जो एक्टिविटी आपको मिलने वाली है ये मेरी मोस्ट फेवरेट एक्टिविटी है। यहाँ से मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हुई थी। इस चीज़ को फॉलो करके मेरी लाइफ में चमत्कार हुए थे और लोग तो भाई मेरे दीवाने हो गए थे। और ये तब की बात बता रही हूँ जब मेरा चैनल भी नहीं था। मैं इस प्रैक्टिस में 6-7 साल से हूँ और जब मैंने ये प्रैक्टिस करी थी ना, मुझे ट्रस्ट मी 1% का अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े मैजिक करेगा। मैं बात किसकी कर रही हूँ? माय मोस्ट फेवरेट सेल्फ लव लेटर की। आज मैं आपको सिखाऊंगी लाइव कि आप सेल्फ लव लेटर कैसे लिखेंगे अपने लिए। मैंने ये एक्टिविटी एक दिन पहले ही कंप्लीट कर ली क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ये सीरीज़ कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों से एक दिन पहले ही अपनी सारी प्रैक्टिस, सारी अपनी जो डे की सीरीज़ है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। कल मैंने इसे कंप्लीट किया। आज आपके सामने मेरा ही सेल्फ लव लेटर मैं आपको दिखाऊंगी, आपको पढ़ाऊंगी, आपको लिखना सिखाऊंगी या कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। आपको नहीं लगेगा कि कैसे लिखना है दीदी, कैसे करें, कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लिखने के बाद से मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ था, जो आपकी ज़िंदगी में भी होगा। जी हाँ, मैं आपसे ही बोल रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में भी होगा। मेरी लाइफ में जब मैंने इसे लिखा था ना, तो इतने प्यार से लिखा था ना उस वक्त, जब पहली बार मैंने सेल्फ लव लेटर लिखा तो मैंने ऐसे लिखा कि ये मैं ना उस इंसान के लिए लिख रही हूँ कि जो इस धरती का, पूरी सृष्टि का सबसे मेरा करीबी है और जिसकी बॉडी में मैं रह रही हूँ और जो सबसे प्यारा है, उसके लिए मैं ये लिख रही हूँ। ये मैंने ऐसे लिखा कि जैसे मैं किसी अपने खास, अपने जिगरी, अपने लव वंस के लिए लिख रही हूँ। ऐसे मैंने लिखा कि ये मैं उस इंसान के लिए लिख रही हूँ कि जिससे मैंने कभी उसको अपना प्यार जाहिर ही नहीं किया। मैंने कभी बताया ही नहीं कि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने कभी नहीं बताया। लेकिन आज मैं उसको लिखूँगी, उसको बताऊँगी कि सच में तुम्हारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, तुम कितने प्यारे इंसान हो और तुम मेरे लिए क्या हो, क्या मायने रखते हो तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में। मैंने ऐसे लिखा। एक बार करना है आपको ये प्रोसेस, ये एक्टिविटी 1 डे में आपको करनी है। एक ही दिन आराम से बैठकर करना। आपको ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा बस। आज ये वीडियो आया है, आज का डे है, आज ही आप इसे करेंगे। लेकिन आपको ये सेल्फ लव लेटर एक दिन करने के बाद में हर दिन पूरे 21 डेज़ तक आपको ये लेटर पढ़ना है। अब पढ़ना कब है? जब आपको टाइम मिल जाए, आपको सुबह टाइम मिल जाए, दोपहर में मिल जाए या रात को मिल जाए, तब आपको अपना सेल्फ लव लेटर निकालना है और इसे पढ़ना है। कोई फ़ोन नहीं छूना, कुछ भी टच नहीं करना, बस अपने सेल्फ लव लेटर में खो जाना। इसमें गोते लगा लेना, आपको वो मोती मिलेंगे इसके अंदर गोते लगाकर कि आप समझ नहीं पाओगे कि आपकी ज़िंदगी में ये चमत्कार हो कैसे रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ कि लोग मुझसे बात करने के लिए तरसने लगे। मतलब ये नहीं कह रही तरसने लगे, मतलब लाइक इस तरीके से कि उनको अच्छा लगता था मुझसे बात करने में। उनको अच्छा लगता था कि मेरी वाइब्स के साथ, मेरी जो वाइब्रेशन है उसके साथ रहने में। और जिससे मैं बात करती थी वो इंसान दोबारा मुझसे ज़रूर बात करता था। और ये तब की बात है जब मेरा कोई चैनल भी नहीं था। लेकिन मैं ऑफलाइन ऑनेस्ट तरीके से लोगों की हेल्प करती थी। मेरे अंदर जो ज्ञान है, मेरे अंदर जो ज्ञान था उस वक्त, मैं उससे चाहती थी कि लोगों की मदद हो और मैं एक्चुअल में वही करती थी। तो इस सेल्फ लव लेटर ने लोगों को मेरे लिए पागल बना दिया। मतलब इतनी हाईली वाइब्रेशन, इतनी ज़्यादा खुशियाँ, इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट हुई ना लाइफ में। रिश्ते अच्छे हो गए मेरे, सच में रिश्ते इतने खूबसूरत हो गए ना मेरे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा खुद के साथ रिश्ता अच्छा हो गया। ऐसे ही आपके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा तो आपके सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। पर्टिकुलर एक रिलेशन नहीं,
हर एक रिलेशन में अच्छी चीज़, अच्छी वाइब्रेशन और प्यार वाली वाइब्रेशन चाहिए। यहाँ तक कि आपको अपने लिए टाइम मिलेगा, अपने करियर के लिए टाइम मिलेगा, आपका माइंड पॉजिटिव चीज़ों में अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चीज़ों में चलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस सेल्फ लव लेटर को लिखने मात्र से होंगी। और इस सेल्फ लव लेटर में आपको कुछ नहीं करना होता। आप जो हैं, आपको खुद को यही बताना है कि देखो तुम ये हो, एक्चुअल में तुम ये हो। बस एक तरीके से आपको अपने आप को ना, अपनी ही आत्मा को, अपनी ही सोल को अपने सामने बिठाकर, अपने आप को अपने सामने बिठाकर ये बताना है कि एक्चुअल में तुम ये हो। देखो तुम्हारे अंदर कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। तुम खुद को कोसते हो ना, खुद को क्रिटिसाइज़ करते हो ना, खुद को परेशान करते हो ना, दूसरों के लिए खुद को रुलाते हो ना। नहीं, देखो तुम ये हो, देखो तुम कितने प्यारे हो। ये आपको एहसास कराएगा ये सेल्फ लव लेटर। और ये मेरी ज़िंदगी में इसने यही काम किए हैं, इसीलिए आपको मैं बिल्कुल उसी तरीके से बता रही हूँ। अच्छा, डे फर्स्ट की आपकी प्रैक्टिस पूरे 21 डेज़ तक चलने वाली है, आपको भी पता है। डे सेकंड की भी प्रैक्टिस आपको पूरे 21 डेज़ तक चलने वाली है। और डे 3 जो कल गया है उसकी भी प्रैक्टिस आपको पूरे 21 डेज़ तक करनी है। अभी इनमें से कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जो चुनिंदा दिनों तक की जाए, आपकी सारी प्रैक्टिसेस पूरे 21 डेज़ तक है। लेकिन आज का ये सेल्फ लव आपको सिर्फ आज ही लिखना है, और ये 21 डेज़ तक आपको सिर्फ पढ़ना है, लिखना नहीं है। लिखना एक बार है, पढ़ना आपको हर दिन है, ठीक है। तो चलो मैं आपको अपना पर्सनल सेल्फ लव लेटर दिखाती हूँ और आपको सिखाती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। सामने आप वीडियो के देखिए, हाँ यहाँ से सबसे पहले तो आप ऊपर 3 बार थैंक यू लिखोगे। आप कलरफुल पेन का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर पिंक कलर और पीछे मैंने ब्लू कलर भी यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने ऊपर 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू श्री राधा रानी कृष्णा लिखा है, जो आपकी ईष्ट है, आप उनका नाम लिखेंगे। माई सेल्फ लव लेटर फॉर माई सेल्फ, ठीक है, किसके लिए? अपने लिए। चलिए पढ़ते हैं, और आपको भी एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। और अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं ना, आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने अपने लिए लिखा है, तो आप अपने लिए अपने ही शब्दों में लिखना, तरीका यही होने वाला है, ठीक है। शिवानी मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने ऐसे लिखा कि यार शिवानी ना मेरी लाइफ की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है, मैं उसके लिए लिख रही हूँ। इसीलिए मैंने एज अ फर्स्ट पर्सन की तरह लिखा है अपने सेकंड पर्सन को, यानी अपने प्यार को। शिवानी मुझे तुमसे कुछ कहना है जो काफ़ी समय से नहीं कहा और तुमको टाइम भी नहीं दिया। मैं कि तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तुम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, तुम अमेजिंग हो, तुम स्पेशल हो, तुम इंटेलिजेंट हो, और तुम बहुत ज़्यादा यूनिक हो। मैंने खुद को बताया कि देखो तुम क्या हो। ऐसे ही आप अपने आप को बताएंगे देखो आप क्या हो, अपना नाम लिखेंगे और ऐसे ही आप अपने अंदर की चीज़ों को लिखेंगे। तुम्हारे लिए जितनी तारीफ़ करूं कम है, जितनी भी लाइन लिखूं वो सब तुम हो। शिवानी तुम भगवान की ना सबसे प्यारा वाला बच्चा और भगवान का फरिश्ता हो। यस, तुम सच में बहुत प्यारी हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली प्यार करती हूँ। इस तरह के शब्दों का ज़रूर प्रयोग करना, अनकंडीशनली लव, इस तरह से। आई लव यू माई स्वीट हार्ट, आई लव यू अनकंडीशनली। आप अपने आप को भी इसी प्यारे प्यारे शब्दों से बोलेंगे। आज अपने दिल की सारी बातें तुमको बता रही हूँ, तुम्हारे अंदर जो सच में खूबियाँ हैं वो भी मैं तुमको बता रही हूँ। तुम बहुत हेल्पफुल सोल हो, यू आर सच अ डिवाइन सोल। तुम निस्वार्थ भाव से सबकी हेल्प करती हो। एक्चुअल में जो आपके अंदर की क्वालिटीज़ हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। जिस तरीके से, जैसे कि सच में आप ऐसे ही हैं, ऐसे ही आपको लिखना है अपने लिए, आपको अपने लिए ऐसे लिखना है, ठीक है। मैं आगे पेज पलटती हूँ, तो थोड़ा एक सेकेंड। यहाँ से, तुम उस परमात्मा का सबसे प्यारा वाला बच्चा हो, तुम प्यार हो, तुम इस प्रकृति की सबसे प्यारी खूबसूरत रचना हो। ऐसे ही आपको अपने लिए लिखना है, चाहे आप लड़का हो या लड़की।
ऐसे लिखना, आप जो सुन रहे हैं ना मुझे, मेरे फैमिली मेम्बर्स, ऐसे लिखना कि आप अपनी ज़िंदगी के उस इंसान के लिए ये लेटर लिख रहे हैं जो इस दुनिया में सबसे पहले वही था आपकी ज़िंदगी में, और आखिर में वही जाएगा आपके साथ। तुम एक अच्छी लाइफ कोच हो, तुम एक ब्यूटीफुल डांसर भी हो, जो मेरे अंदर है वो मैंने लिखा। जो तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम दिखने में बहुत ही प्यारी खूबसूरत हो। यू आर सच अ ब्यूटीफुल सोल। तुम्हारे अंदर प्यार इतना भरपूर है कि तुम हैप्पीनेस को, अबंडेंस को, सक्सेस को, लव को, ब्यूटी को सब अट्रैक्ट करती हो। आप यहाँ पर ये लाइन भी ऐड करेंगे कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हो, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, तुम्हारी तारीफ़ मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए शब्द ही नहीं है। आई लव यू, तुम्हारे लिए कुछ प्यारी सी लाइन लिख रही हूँ जो एक सॉन्ग की है, जो मैं अपने लिए डेडिकेट कर रही हूँ। आप भी अपने लिए डेडिकेट कीजिएगा जो आपका मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, ओनली ऑन सेल्फ लव, ओनली ऑन सेल्फ। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। भाई तुमसे ज़्यादा कोई प्यारा है इस दुनिया में, तुम्हें खुद नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ। लाखों हैं इस दुनिया में, लाखों हैं, मगर तुम सयाह कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। एक्चुअल में हम हमारे साथ, हमारी लाइफ में ना बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे, लेकिन उन सभी लाखों करोड़ों लोगों में समवन स्पेशल ओनली ऑन योर सेल्फ हम ही होते हैं। एक दूसरे के लिए हम ही होते हैं, अपने लिए, क्योंकि हम ही होते हैं जो अपने साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। हम ही होते हैं जो हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। क्योंकि तुमसे प्यार होने के बाद सब कुछ ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी खूबसूरती से भर गई है, सक्सेस है लाइफ में, अबंडेंस है, सब लाइफ में आ रही है चीज़ें। यू आर सच ए डिवाइन प्योर सोल माय लव शिवानी। आप अपना नाम लिखेंगे और चाहो तो नीचे अपने सिग्नेचर भी कर दीजिएगा। आप अपना ये सेल्फ लव लेटर थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा है थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। तो ये था प्यारा सा सेल्फ लव लेटर। आज ही आपको ये एक्टिविटी करनी है और आज आपको लिखना है, और हर दिन ये एक्टिविटी यानी हर दिन ये सेल्फ लव लेटर आपको पूरे दिन में एक बार पढ़ना है। करके देख लेना, एक ही दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, ब्लेस्ड रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।